हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आपके सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है सचिन और अप्सरा मॉम पर। आज मैंने सचिन का एक वीडियो देखा जिसमें सचिन अपनी वीडियो में सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने वीडियो को डिलीट क्यों किया। जब उनको बहुत सारा कमेंट आने लगा और जब लोग उनको बुरा भला बोलने लग गए तो उन्होंने एक अपना वीडियो लेकर आया सफाईनामा के रूप में। उन्होंने सारा का सारा ब्लेम छोटे नवाब पे डाल दिया। क्या सच में पूरी गलती छोटे नवाब की थी? जब उसने पहले ही अपने वीडियो में बोल दिया था कि मैं कुछ मूवमेंट को अपने ही वीडियो में रिवील करना चाहूँगा, तो आपको समझ में नहीं आया? अगर आप बोलते हो कि परिवार एक है, घर एक है, तो कंटेंट भी सबका एक है। अगर आप सच में सबको अपना मानते हो तो आपको नहीं पूछना था कि आपके छोटे नवाब, आपका छोटा भाई अपनी बीवी की डिलीवरी कहाँ कराने वाला है। क्या वो आपके स्टेटस को बराबर है? जिस तरीके से प्रिंस ट्रोल हुआ था अपनी बीवी की डिलीवरी के बारे में कि हाँ उसने अपनी बीवी का डिलीवरी किस जगह पे करा लिया है, तो आपको समझ में नहीं आया था कि वो उसकी बीवी का कहाँ दिखाया जा रहा है और कहाँ उसका डिलीवरी होने वाला है। अगर आप सच में एक बड़े भाई होते और प्रिंस को अपना परिवार मानते, पूरे घर को अपना मानते, तो आप पूछते कि तुम कहाँ दिखा रहे हो, तुम्हारी वाइफ की डिलीवरी कहाँ होने वाली है। लेकिन आपने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो ट्रोल होता गया, आपने होने भी दिया। जब आप लोग में सब कुछ बटा हुआ है कि उसके हिस्से का वही करेगा, आपके हिस्से का आप ही करोगे, तो जब प्रिंस ने ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, तो उसने क्या गलत कर दिया? ऐसा तो नहीं है कि आप कोई अपना कुछ प्रोग्राम करते हो तो आप अपना कंटेंट अपने भाई को या अपनी मम्मी को दे देते हो। आप तो पहले ही बोल देते हो कि मेरा प्रोग्राम है, इसका पहला वीडियो मेरा ही जाएगा, उसके बाद जिसको डालना है डालेगा। तो आपका कंटेंट आपका, तब उसमें कोई आगे नहीं आ सकता। तो अगर सेम चीज आपके भाई ने ये बात बोल दी कि मेरा बेबी का फेस रिवील या जेंडर रिवील वही करना चाहता है, तो उसको करने दिए होते। उसके लाख मना करने के बाद भी आपने उसकी बेबी का फेस रिवील कर दिया, और अब 2 दिन के बाद डिलीट करके आप महान बनने चले हो। आपको ऐसा लग रहा है कि 2 दिन के बाद आपने डिलीट कर दिया तो आपने प्रिंस पर उपकार कर दिया। आपने डिलीट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर अपना तपना होने लग गया था कि मेरा बेबी और आपका नहीं। अभी तो आप और मनीषा बहुत प्यार दिखा रहे थे कि हमारा बच्चा है, हम लोग बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं, तो क्या सब कुछ खत्म? बस यही इतना ही प्यार मोहब्बत था? आप क्या सोचकर अपनी बेटी को 100 रुपया देकर आए हो? क्या आप बड़े पापा बड़ी मम्मी की औकात 100 रुपए की थी जो घर की बेटी को आप 100 रुपया देकर आओ? कहाँ गए वो सब कपड़े जिसको आप दिखा रहे थे कि हाँ मनीषा ने ये शॉपिंग किया है, वो शॉपिंग किया है? और आज के टाइम पे 100 रुपया कौन किसको देता है? हालांकि प्रिंस उस पर लिपा पोताई करते हुए दिखाए हैं कि वो 500 रुपया गुल्लक में डाल रहे हैं जो उनकी बड़ी मम्मी ने उस बच्ची को दिया है। वो फिर भी आपका छोटा भाई आपको फिर भी ये दिखा रहा है कि आपकी वाइफ ने उसको 500 रुपया दिया है। ये सोचिए कि अच्छा हुआ उसने ये नहीं दिखाया कि उसकी बड़ी मम्मी ने उसको 100 रुपया दिया है। आप बात करते हो वीडियो डिलीट करने की। आपने 2 दिन के बाद वीडियो डिलीट किया है। उस 2 दिन में आपका डॉलर बन गया है, उसके बाद आपने वीडियो डिलीट किया। ऐसा तो नहीं है ना कि वीडियो बना होगा तो किसी ने देखा नहीं होगा, और देखा नहीं होगा तो किसी ने बोला नहीं होगा कि फेस रिवील हो गया है। तब आपने तुरंत क्यों नहीं वीडियो डिलीट किया? आप 2 दिन के बाद क्यों वीडियो डिलीट करने गए? और जैसे ही आपने अपना वीडियो डिलीट किया वैसे ही आप मनीषा के वीडियो में बेबी का फेस रिवील कर देते हो। तो ये जो आप दोनों का गेम है ना, ये सब समझते हैं कि आप दोनों किस काम से सिवान में आए थे और क्या करने आए थे। आपका काम जैसे ही खत्म हुआ आप चले गए। अगर आप सच में अपने भाई को अपना मानते तो वो बार बार अपने वीडियो में बोल रहा था कि उसके पास पैसा नहीं है, अभी वो पार्टी नहीं कर सकता है।
आपने ही बोला था कि मैं जाऊंगा तो इतनी बड़ी पार्टी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लोग देखते ही रह जाएंगे, जायसवाल फैमिली का वंश आया है। तो बस वो कहने की बातें थी। अगर आपके छोटे भाई के पास पैसा नहीं था तो क्या आप उस बच्ची के लिए एक पार्टी नहीं कर सकते थे? आपने देखा कि आप वहां पार्टी नहीं हो रहा था, तुरंत अंबाला चले गए और जाने के बाद आप बहाना कर रहे हो कि आपको ये काम है, वो काम है, मैं समय आने पे बताऊंगा। क्या सच में कोई काम था? अरे बड़े पापा बड़े मम्मी आप बने थे, आप इतने खुश थे, जैसा कि आप अपने वीडियो में दिखा रहे थे कि आप रो रहे हो, आपके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो अगर आपके भाई के पास पैसा नहीं था तो आप बड़े प्रोग्राम कर दिए होते, प्रिंस की बेबी का एक प्रोग्राम अच्छा सा कर दिए होते। तब तो आपने नहीं दिखाया कि हाँ ये मेरी ही बच्ची है। लेकिन जब बात कंटेंट लेने की आ गई तो आप अपना कंटेंट लेने के लिए, हमारा एक परिवार है, हम सब एक हैं। अब मैं बात करूंगी अप्सरा मॉम की। अप्सरा मॉम जिस तरीके से प्रिंस के वीडियो में बोल रही हैं कि रंजना की मम्मी को, उसकी बहन को रुकना चाहिए था। आपने बिल्कुल सही कहा, रंजना की बहन को, रंजना की मम्मी को रुकना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से आप बोलती हैं कि आपने अपने घर में काम करने के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, खाना बनाने के लिए अलग अलग काम वाली रखी हैं और उस घर की बहुओं को कुछ काम नहीं करना होता है सिवाय अपने आदमी को खाना देना या उनके मन का कुछ बनाना। रंजना की मम्मी को भी तो ये लगेगा ना कि घर में कुछ काम तो है नहीं, रहा काम बच्ची का तो उसकी सास तो है ही, वो देख लेंगी। तो क्यों वो और उसकी रंजना की बहन वहाँ रुकेंगी? और जिस तरीके से रंजना की बहन और रंजना की मम्मी के साथ आपका बर्ताव यूट्यूब पे दिखता है ना, वैसा वहाँ पे सच में कोई नहीं रुकेगा। आप लाख बोल दो कि अपनी बहन को रोक लो, अगर आप इस तरीके से बिहेव करोगे ना तो वहाँ पे किसी की मम्मी, किसी की बहन नहीं रुकेंगी। क्यों? रंजना की मम्मी को उनके घर पे काम नहीं है क्या? आपको लगता है कि रंजना की मम्मी अपने घर में खाली बैठी हुई हैं? वो आपकी तरह यूट्यूब नहीं चलाती हैं, वो आपकी तरह लाखों रुपए नहीं कमाती हैं। उनको अपना घर देखना होता है, उनको अपने घर के सारे काम करने होते हैं। और जब उनको पता है कि उनकी बेटी के घर में काम वाली लगी हुई है और कुछ काम वहाँ की बहुओं को नहीं करना है, तो एक बच्चा ही तो देखना है जो रंजना और रंजना की सास मिलकर देख लेंगी। हम मानते हैं कि बेटी के बच्चों को देखने का काम नानी और मौसी लोग भी करती हैं, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे बेटी के ससुराल में कोई होता नहीं है करने वाला, तब आकर बेटी के मायके वाले वो सब करते हैं, बेटी के बच्चों को संभालते हैं, घर को संभालते हैं, उनकी बेटी को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है वो देखते हैं। लेकिन जब रंजना की मम्मी को अच्छे से पता है कि उनकी सास हैं, ससुर हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, तो कोई भी बेटी की माँ उसके अपने बेटी के ससुराल में इंटरफेयर नहीं करेगी। जब आप अपनी बेटी के बच्चों को यहाँ पर डिलीवरी करा सकती हैं, उसके लिए आप सब कुछ कर सकती हैं, तो कोई भी बेटी की माँ ये सोचेगी कि मेरी बेटी का भी केयर उसी तरीके से उसकी सास करेगी। और रही बात कुछ देने लेने की, जिस तरीके आप बोलती हैं कि रंजना की मम्मी ने क्या दिया, तो रंजना की मम्मी का देने का फर्ज तब बनता है जब रंजना अपने मायके जाएगी, तब आप देखोगी कि हाँ रंजना की मम्मी ने अपनी नातिन को क्या क्या दिया है। या आप कुछ प्रोग्राम करो, उनको अच्छे से इनवाइट करो, तब वो आएंगी और अपने अच्छे से जो भी उनको, जितना भी उनको देना रहेगा, जितना उनके पास रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपनी नातिन को देंगी। ऐसा नहीं कि वो उनके पास बहुत सारा है तो वो बहुत सारा देंगी, उनके पास जितना रहेगा उतना ही वो दे सकती हैं। आपके कहने पे वो नहीं आपको कुछ भी दे सकती हैं। अरे आप कमा रही हैं, वो नहीं कमा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी तबीयत अब इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप एक रात भी अपनी बहू के पास नहीं सो सकती, उसकी बच्ची को नहीं संभाल सकती। जिस तरीके से बार बार प्रिंस और रंजना अपने वीडियो में बोलते हैं कि रात भर सोई नहीं है, रात भर सोने नहीं दी है, लेकिन आप फट से बोलती है नहीं रात पे सोई है। रात में आप देखने गई थी? आप देखने गई थी कि प्रिंस और रंजना सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? यही बात अगर आपकी बेटी बोलेगी तो आप मान जाओगे कि हाँ आपकी बेटी सही बोल रही है, लेकिन यही बात आपकी बहू बोल रही है तो आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है। माना कि आपने अपनी बहुओं को पूरा छूट दे रखा है, आपने अपने घर में काम वाली लगा रखा है खाना बनाने के लिए, बर्तन कपड़े
झाड़ू पोछा करने के लिए। शायद ही इतना कोई ससुराल वाला अपनी बहू को इतना सुख देता है। इसमें आपने कोई कमी नहीं रखा है, लेकिन जहां आप गलत हैं वहां आप गलत हैं। आपके गलत को कोई सही नहीं बोलेगा। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।